मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं पर हमारे देश में हो रहे अत्याचार और बलात्कार के संदर्भ में। मित्रों, अगर हम महिलाओं के अत्याचार की पृष्ठभूमि पे जाएं तो हमारे भारतवर्ष में महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहा है वह विपुल प्रमाण में है। चाहे वह निर्भया जी के साथ होने वाली घटना हो, चाहे डॉक्टर ममता जो अभी कुछ ही महीने पहले कोलकाता में हुआ, उनके साथ एक बेहद झकझोर देने वाली अमानवीय घटना हुई हमारे देश में। और परिणाम क्या हुआ? जिन्होंने अपराध किया है वह ठीक ठाक है। अन्य देशों में जो है कि हम देखें तो इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे सऊदीया को ले लीजिए, आए दिन सब लोग ये चर्चा कर रहते हैं सऊदीया में जो है कि इस तरह की घटनाओं पर हाथ काट देते हैं, चोरी करते हैं तो कोई हाथ काट देता है, बलात्कार कोई करता है तो उसे जो है कि उस बलात्कारी को जनता को सौंप दिया जाता है, फिर जनता उसे पीटती है, मारती है और मौत तक पहुंचा देती है। इसलिए वहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती है। मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, क्या ऐसा हमारे देश में भी किया जाए तो क्या घटनाएं कम हो जाएंगी? हाँ, मेरा आंसर होगा कि हाँ, घटनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। कारण उनके अंदर खौफ है, वहाँ के जनता के अंदर खौफ है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें जनता छोड़ेगी नहीं, हमें पत्थर मार करके मौत के घाट पर उतार दिया जाएगा। यदि हम चोरी करेंगे तो हमारे हाथों को काट दिया जाएगा। लेकिन आपके भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी अपराधी हैं ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब अपराध करने के बावजूद भी पुलिस के संरक्षण में हैं और महिलाएं पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था से दूर हैं। सोचिए कैसी अतिशयोक्ति है आपके देश में। जिनको सुरक्षा चाहिए वह सुरक्षित हैं और जो अपराधी हैं अपराध करने के बाद से पुलिस प्रोटेक्शन में सुरक्षित है। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनके साथ अपराध हो गया है अथवा जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता है। आपके देश में मिलता है, लेकिन बहुत देरी से मिलता है। बहुत ही आपके देश की जो न्याय प्रणाली है वह लचीली और बहुत ही धीमी गति से चलने वाली है। और इसी का कारण है कि आपके यहाँ ज़्यादातर घटनाएं होती रहती हैं। अब हम आते हैं कि हमारे देश में स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में हमेशा महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में उद्बोधन किया जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा, अध्यापन के द्वारा, आचार्य लोगों के द्वारा, प्रोफेसर लोग के द्वारा, लेक्चरर लोगों के द्वारा, सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग महिला सशक्तिकरण पर काव्य की रचना करते हैं, काव्य बोलते हैं, उस पर अपना अभिभाषण देते हैं, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। यही नहीं, यह तो बहुत कमतर मैं कह रहा हूँ। किसी को अपने भाषा से सम्मान दे करके उसे सम्मानित करना या उसका बखान करना तो कम है, लेकिन यदि किसी को पूजा जाए वह तो उससे बहुत अधिक है ना। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके देश में जगह जगह पर, प्रत्येक शहरों में जो भी विद्यालय आए हुए हैं, जो भी यूनिवर्सिटियाँ आई हुई हैं, जो भी महाविद्यालय आए हुए हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण पर प्रत्येक वर्ष समारोह होता है और प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ
सबको बोलने का मौका दिया जाता है। मंच पर सभी लोग मंचस्थ होकर कुछ न कुछ बोलते हैं, कुछ न कुछ कहते हैं। यही नहीं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है मित्रों, इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। जब मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस दरमियान जो है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद से नवरात्रा स्टार्ट हो जाएगा। नवरात्रा के इस समापन के बाद से हमारे देश में कन्याओं को पूजा जाता है, उन्हें पैरों को स्पर्श किया जाता है और उन्हें यथादान किया जाता है, फ्रूट, बर्तन इत्यादि। ऐसा होता है, बिल्कुल आपके यहाँ भी होता होगा। यदि आप सनातनी हैं तो आपके घर परिवार या आपके घर नहीं हो, पास पड़ोस में, तो आपने देखा होगा या आपके घर पे भी होता होगा। मैं तो इससे अनभिज्ञ हूँ, कहाँ क्या होता होगा, लेकिन ऐसा होता है कि हमारा राष्ट्र जो है, हमारा जो राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ पर कन्या की पूजा की जाती है, यानी कन्या पूजक राष्ट्र है हमारा। और इस कन्या पूजक राष्ट्र में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की संख्या बहुत ही विपुल प्रमाण में है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बाहुल्य है कि नहीं है। चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, हम ये नहीं कहेंगे कि इस प्रदेश में इतना हो गया, इस प्रदेश में इतना हो गया, इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, इस प्रदेश में कम है, इस शहर में ऐसा कांड ज़्यादा है, इस शहर में कम है। हो रहा है ना, एक बार हो, 2 बार हो या 3 बार हो, यह साधारण बात है। खुद आप सोचिए कि हमारे परिवार में अगर ऐसा घटना हो जाए तो हमें क्या होगा। सोचिए इस पर, इस बिंदु पर विचार करिए, खून खौल उठेगा मित्रों। और निर्भया के साथ, और ममता जो डॉक्टर साहिबा थी, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट थी, और उस हॉस्पिटल में जो सेवारत थी, जो कि 24-24 घंटे, 36-36 घंटे जो है सेवा प्रदान करती थी, उनके साथ ऐसा काम हुआ। सोचिए, ऑन रोड कोई ऐसी बात होती है तो ठीक है, निर्भया के साथ बस में कांड हुआ मित्रों। बस में तो कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वहाँ लोग थे कि नहीं थे उसमें, तो कैसे लोग थे, जंगली दरिंदे, तभी तो उन लोगों ने इस घटना का अंजाम दिया। और तो क्या कहा जाएगा। ठीक उसी तरह से उससे भी शर्मनाक, उस बस से भी शर्मनाक घटना जो है आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता को मैं मानता हूँ। और क्यों मानता हूँ, उस पर भी सोचिए। इसलिए मानता हूँ कि उस बस में तो एक अशिक्षित वर्ग था। ये कांड तो दोनों रात्रि को ही हुआ, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे डॉक्टर ममता का हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि अस्पताल तो बस से और भी सुरक्षित जगह है ना। अस्पताल में क्या होता है, लोगों को जीवन दिया जाता है, जो कि मरने तुल्य हो जाते हैं, उन लोगों की जान को बचाया जाता है बाय मेडिसिन, दवाएं देकर, औषधि देकर, या ऑपरेशन करके, ऑपरेट करके उनकी जान को बचाया जाता है। और बचाने का कार्य कौन करता है, डॉक्टर करता है। और डॉक्टर के साथ क्या हुआ, उनके साथ बलात्कार करने के बावजूद उन्हें जान से मार दिया गया। कितनी हिंसक प्रवृत्ति, कितनी अपमानित, और विश्व में, पटल में कितना अपमानित, घोर अपमान हुआ है। क्या इससे दुनिया जो है बेखबर होगी इस समाचार से, सोचिए। और वो भी कोलकाता में। कोलकाता क्या साधारण जो है महानगर नहीं है ना भारत का। इस भारत का जो है कि वह साधारण महानगर तो क्या, प्राचीन समय में वही राजधानी थी भारत की, और वहाँ ऐसा कार्य हुआ और प्रबुद्ध लोगों के द्वारा हुआ। मैं क्या किस किस का नाम उसमें काउंट करवाऊँ, आप लोगों से क्या बचा है, क्या छिपा है कि आप लोग नहीं जानते हैं। मुझे खुद ही शर्म आ रही है कहने में कि उसमें कौन कौन से लोग, और प्रबुद्ध लोग, और इतने पढ़े लिखे लोग, इतने शिक्षाविद लोग, जो लोगों की जान बचाते हैं, जो लोगों को सुरक्षित करते हैं,
वो लोग उसमें शामिल थे। सोचिए आप, ये कैसा मंजर है। और हमारे देश में नारी को कब सुरक्षा इस तरह की मिलेगी, नारी कब सुरक्षित होगी, इसका कोई भी जवाब ही नहीं है। हमारी राष्ट्रपति महोदया अत्यंत क्रोधित हुई इस घटना को सुनकर। उन्होंने अपना उद्बोधन भी दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, काफ़ी घबरा गई वो, ऐसा भी बयां आया। घबराने वाली बात है ही, क्यों नहीं घबराएगा आदमी। तो इस बिंदु पर हमारी वर्तमान सरकार क्या कर रही है, सबके मन में यही प्रश्न है कि हमारी सरकार क्या निर्णय लेगी। लेकिन समाज और हमारी जनता इस पर क्या निर्णय ले रही है, मैं तो इस पर विचार करता हूँ। ये आश्चर्य करने वाली बात है। क्या करते हैं हमारी देश की जनता, एक मोमबत्ती उठाती है और एक माचिस उठाती है। उठाने के बाद से उस माचिस की तिल्ली लगा करके और मोमबत्ती लगाकर और स्ट्राइक करने सड़कों पर निकल जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, क्या पिछले ऐसे जघन्य कांड हुए उसमें भी इस मोमबत्ती को दिखाया गया, परिणाम स्वरूप क्या परिणाम मिला। ये घटनाएं तो होती रहीं। उस कैंडल मार्च करने से कुछ होने वाला है क्या, आप बताएं। तो क्या होना चाहिए, है किसी के पास जवाब इसका? नहीं। कुल मिला जुला करके बहुत ही त्वरित गति से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हथकड़े उन्होंने अपनाए हैं अपराधियों के प्रति, ऐसी जब कठोर व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कठोर जब कानून बनेगा, तब ऐसे अपराध की संख्या का दर घटेगा मित्रों। जी बिल्कुल घटेगा। अंदर खौफ होगा अपराधियों में, घटेगा। आज उत्तर प्रदेश में जितनी शांति और अमन है वह शायद ही किसी राज्य में है। इस बात को आप माने। प्रत्येक राज्य में लोग योगी आदित्यनाथ की ही चर्चा करते रहते हैं। आखिर क्यों? कि हमारे भी राज्य का इस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या उस व्यक्ति को ऐसा चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो हमारे यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं। उसके जैसा उसने कानून व्यवस्था को बनाया, ऐसा हमारे देश में हमारे राज्य में ऐसा कानून हो, वो लोग ये चाहते हैं। अपराधियों का घर तोड़ देना, अपराधियों का इनकाउंटर कर देना, ये सर्वविदित है। तब जा कर के कहीं इस तरह की अपराध की घटनाएं कम होगी। यह मेरा ओपिनियन है और मैं हकीकत में जो कह रहा हूँ वो सत्य है कि हाँ, जब कानून व्यवस्था इस तरह की होगी, जब फास्ट त्वरित गति से रैपिड एक्शन उन अपराधियों को मार दिया जाएगा, शूट किया जाएगा, तभी जा कर के ऐसी घटनाएं घटेंगी और अपराध कम होंगे। बार बार लोग तरह तरह के नारी सशक्तिकरण पर स्लोगन बोलते रहते हैं, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं जगजननी सब पर भारी हूँ, दुनिया का मुझ पर डर नहीं, मैं झांसी की रानी हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा प्रेरित करेगा प्रत्येक लोगों को, बेटी बहनों को, कि हाँ बेटा डरना नहीं, तुम वीरांगना हो। ये तो बस कहने तक ही रहा ना, सुरक्षा कहाँ रही। तो मित्रों, आप भी जो है कुछ अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे आशान्वित हूँ। आगे फिर हम
ऐसी आपराधिक घटनाओं पर फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।